नमस्कार दोस्तों। तो सुबह से ओएमआर का डेट एक्सटेंड वाला डेट आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी सारे ग्रुप्स में वो वायरल हो रहा था 15 अक्टूबर तक डेट बढ़ाने का। तो उसका अपडेट वैसे फाइनली बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे यहाँ पे कर दिया है। ये आप देख सकते हो 11 तारीख के डेट में यहाँ पे ओएमआर सीट विल बी अवेलेबल द कैंडिडेट डैशबोर्ड टिल 15 अगस्त 2023। तो इसका जो आप नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ोगे तो वही सारी बातें हैं जो ओएमआर सीट को फिर से आप 15 तक डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो ये समझ से बाहर है कि आप ओएमआर पहले डेट जो है उसको 10 दिन के लिए डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, फिर 5 दिन बढ़ा दिया जाता है। वैसे कुछ लोगों का ये ओएमआर सीट का प्रॉब्लम था जो डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो उनके लिए फिर 5 दिन का समय देना ये कहीं से भी समझ से बाहर है जो आखिर ये चल क्या रहा है। क्योंकि ओएमआर एक ऐसा प्रोसेस है डाउनलोड करने का, अगर आप 2 से 3 दिन भी टाइम दो तो ईज़िली लोग डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन ये बेमतलब में इस तरह का टाइम को बढ़ाया जाना ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि तर्कसंगत चीज़ें हो रही हैं। बाकी एक चीज़ें हैं जो बीपीएससी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पहले भी जब भी बीपीएससी ने किसी भी एग्ज़ाम का अगर रिजल्ट दिया है तो उसके बाद वो ओएमआर सीट को डाउनलोड करने का ऑप्शन देती है। बट इस बार बीपीएससी टीआरई में उन्होंने पहले ही ओएमआर सीट को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया। तो इससे आप ये अंदाज़ा ना लगाएं कि ओएमआर और क्या कहते हैं ये रिजल्ट में इसका कोई कोरिलेशन आपस में है, क्योंकि इस अगर ओएमआर 15 तक डाउनलोड होता भी है तो रिजल्ट बीच में भी आ जाता है, तो ये कोई अलग सी बात नहीं हो जाएगी जो आखिर बीच में रिजल्ट कैसे आ गया। क्योंकि ओएमआर में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ओएमआर में ऑब्जेक्शन करना है या कुछ भी जो उस वजह से रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ना है। तो ओएमआर का हो सकता है ये 15 तक डाउनलोड हो, लेकिन जैसा कि शिक्षा विभाग का वो एक लेटर जो वायरल हुआ था जिसमें कि डीवी कराने का उन्होंने 15 तारीख से डेट रखा था, तो अगर उनको 15 से सही में कराना है तो पहले तो वो अपना जो भी नोटिस है उसको वो मोहर सिग्नेचर करके पब्लिक डोमेन में वो पब्लिक कर दे जो हाँ ये 15 से होने वाला है। अलग अलग जिलों में आप देख रहे हैं कि तैयारियां चल रही है, जैसे कि रात ये बक्सर जिले का आप देख सकते हो ये लेटर वायरल हो रहा था, वहां पर भी सारी तैयारियां जो कि 15 तारीख से होनी है उसको लेके ये था। पिछले दिनों आपने देखा था कि गया जिला का ये लेटर वायरल हुआ था, उससे पहले भागलपुर का वायरल हुआ था। तो इस तरह का ये लेटर है जो कि बार बार वायरल हो रहा है। वैसे कल ये लेटर 10 तारीख के डेट में ही साइन हुआ है। तो हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे एक 5/7/2023 का डेट डाला हुआ है, तो ये इस चीज़ को आप ठीक से पढ़ो तो अगर ये डेट डाला भी गया है तो हो सकता है इसमें कुछ एरर भी हो। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि बार बार यहाँ पे टंकन मिस्टेक जैसा वर्ड को यूज किया जाता है, फिर शब्दों को बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे रिजल्ट आने की जो पॉसिबिलिटी थी वो 10 तारीख को ही था, लेकिन गया जिला से उस चीज़ को निर्धारित वर्ड यूज किया गया, उस वजह से हो सकता है जो उसको 1-2 दिन आगे किया गया। लेकिन 2-3 बातें हैं जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल रही है। एक तो यहाँ पे स्टेट 2019 वाला जो रिजल्ट है जो फिर से जारी हो सकता है, ये पूरा लाइन हेडिंग सही नहीं है। इसमें देना चाहिए था जो स्टेट 2019 का फिजिक्स का रिजल्ट फिर से जारी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बस फिजिक्स की बात की गई है। तो आप फिजिक्स के चक्कर में, क्योंकि आप 11th-12th में देखो तो लगभग 29-30 सब्जेक्ट हैं और बाकी इसमें 9th-10th में आपके 10-11 के करीब सब्जेक्ट है। तो आप एक सब्जेक्ट के चक्कर में आप 40 सब्जेक्ट और 35-39 सब्जेक्ट का आप रिजल्ट को लटका के रखो, ये कहीं से भी सही नहीं दिखने में लगता है। बाकी ये है जो अगर इस तरह का ये 5 क्वेश्चन का ये मिस्टेक जो भी हाई कोर्ट ने कंसीडर किया है, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जा सकता है जो आप इन सबको 5 अंक बोनस के मार्क्स के तौर पे दे दिया जाए। या फिर ये मैं समझता हूँ अगर मैनुअली भी इस काम को किया जाए तो फिजिक्स में कैंडिडेट ही कितने हैं, उनमें तो सीट से कम ही कैंडिडेट है। तो ये मैं समझता हूँ 1 से 2 दिन का प्रोसेस है अगर फिजिक्स वाला का भी रिजल्ट इनको देना है तो मैं समझता हूँ अगर ये शिक्षा विभाग की अगर मंशा है तो इसे तुरंत सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बाकी ये कारण बताओ नोटिस वगैरह ये सब तो अपना वो साइड से अपना बाद में भी करते रहे, वो चीज़ चल जाएगा। यहाँ मेन बात है जो रिजल्ट जल्दी से जारी हो। रिजल्ट जारी नहीं होने की वजह से आप देख सकते हो कि कितनी सारी समस्या जो है वो निकल के आ रही है, कभी कुछ अपडेट आपको दिखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दैनिक जागरण का यहाँ पे नोटिस है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये इन्होंने 15 तारीख का डेट जो लिखा है, तो 15 तक आ सकता है शिक्षक परिणाम का रिजल्ट। तो ये उन्होंने 15 तारीख तक का रिजल्ट यहाँ पे आसपास जारी करेगा, इन बातों को उन्होंने लिखा है। बाकी यहाँ उन्होंने लिखा है कि 13 की सुनवाई में भी नहीं सलटता है, यानी कि 13 को जो फिर डीएलएड बीएलएड वाला जो मामला जो फंसा हुआ है या फिर सरकार इसे जानबूझ के फंसाई हुई है, आप ये भी कह सकते हो। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी, अगर ये 13 तक नहीं सलटता है तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये है जो 11th-12th का रिजल्ट तैयार है। अब पता नहीं अब इसमें समस्या आ रहा है जो अगर अतुल प्रसाद जी ने पहले सितंबर 15 का डेट दिया, फिर उन्होंने मिड अक्टूबर का डेट दिया। कभी वो कहते हैं जो काफ़ी बार उन्होंने मीडिया में कहा कि पहले 11th-12th का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 9th-10th का आएगा, उसके बाद प्राइमरी का रिजल्ट आएगा। तो मैं
मैं समझता हूँ 9 to 12th में आपको रिजल्ट जारी करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोग अच्छा खासा लोग मैं समझता हूँ खास करके कंप्यूटर में दूर-दूर के लोग हैं जो कि अपना जॉब से वहाँ से स्विच करके वो बिहार आए हुए हैं, या फिर अगर वो फिर चले भी गए हैं तो वो उन्होंने अपना टिकट कटा रखा है, जो फिर से 15-16 से डीपी होगा। तो इस तरह से अगर कोई भी बात है तो जल्दी से जल्दी चाहिए कि शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी हो इस चीज़ को क्लियर करे। अतुल सर का भी आपने देखा होगा कि एक फर्जी कैंडिडेट वाला ट्वीट के बाद उन्होंने कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ कि सबके लिए ये एक दिन जो है वो 1-1 साल के बराबर सा जैसा निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर कैंडिडेट फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ तैयार होने के बाद ये रिज़ल्ट का नहीं आना, ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक उबाऊ पल है हर किसी के लिए, ख़ास करके स्टेट वालों के लिए। डीएलएड और 1 to 5 में तो डीएलएड, बीएड वालों को पता है जो जब तक हमारा मामला कोर्ट से सॉर्ट आउट नहीं होगा या फिर जब तक सरकार हमको नोटिस निकाल के बीएड वालों को बाहर नहीं करती है तब तक पेंच फँसा हुआ है। बट 9 to 12th में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस वजह से ये पूरा पेंच फँस रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 9 to 12 का रिजल्ट अगर तैयार है तो जल्दी से जल्दी आयोग को है जो वो जारी करे। अगर वो आयोग जारी नहीं करती है तो आज जैसा कि आप देख सकते हो कि आज 11 तारीख यहाँ पे हो रहा है, कल 12 है, फिर 13 है, फिर 15 से डीवी का डेट भी रखा गया है। अगर ये कल तक या कल से परसों तक जारी नहीं होता है तो आप लोग 14 को फिर से तैयार रहे एक ट्विटर पे इस चीज़ को ये सारा मुद्दा उठाने के लिए, इस चीज़ को ट्रेंड करना ही होगा फिर एक बार। तभी जाके मैं समझता हूँ कि क्योंकि कोई भी चीज़ मैं देख रहा हूँ बिहार हो या भारत में कोई भी चीज़ जब तक वो ट्विटर पे ट्रेंड नहीं होता है, जब तक उसके लिए लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं तब तक वो तेज़ी से होता ही नहीं है। तो निश्चित तो मैं यही कहूँगा कि 13 तक आप लोग देख लें, 13 तक अगर होता है तो होता है, नहीं तो फिर 14 तारीख से फिर एक प्लानिंग के तहत ये रिजल्ट निकलवाने के लिए एक साथ 9 to 12 वालों को आना होगा, तभी ये रिजल्ट बाहर आएगा। नहीं तो फिर सरकार को ये मौका मिल रहा है, कभी ये फिजिक्स वाले केस में रिजल्ट को उलझाना चाहते हैं, कभी डीएलएड बीएड वालों के चक्कर में उलझाना चाहते हैं, और बीच-बीच में मैं समझता हूँ ये नोटिस वायरल होने का केस मैं तो समझता हूँ ये विभाग के लोग ही जानबूझ के इस तरह का नोटिस जो है वो वायरल किया जाता है ताकि लोग उलझे रहें उसी चीज़ों में। तो यही सारी बातें हैं, बाकी अगर कोई सही अपडेट आता है, अभी तक तो कोई सही अपडेट आ भी नहीं रहा है, और फिर इन सब चीज़ों की वजह से फिर वीडियो बनाने का जो कंटेंट होता है ये इस तरह का कंटेंट है जो कि बनाने में कुछ वैसा मज़ा नहीं आता है। रिजल्ट आए तब फिर कंटेंट बनाने का कुछ मज़ा आए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं यही कहूँगा आप इस चैनल से जुड़े रहें। कब कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। मैं कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डालूँगा जिसमें आपको थंबनेल में कुछ दिखेगा, अंदर में कंटेंट कुछ दिखेगा, या फिर मैं कोई न्यूज़ का कटिंग मैं आपको उठा के सीधा डाल दूँ ताकि आपका टाइम पास होता रहे और आप देख के इरिटेट होते रहो। मैं ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं आपके लिए डालूँगा। जो भी कंटेंट डालूँगा मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, आप पे क्या बीत रही है, मैं वो उस चीज़ को मैं फ़ील कर सकता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो मैं यही कहूँगा आप इस चैनल पे जुड़े रहें। इस चैनल पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम ऑथेंटिक मिलेगी। ये जो आपको ओएमआर वाला नोटिस है ये मुझे सुबह ही दिख गया था, बट मैं भी देखना चाह रहा था जो आखिर बीपीएससी इसको वेबसाइट पे डालती है कि नहीं डालती है, बट उन्होंने अब तक ये जो नोटिस है उन्होंने डाल दिया है। तो चलिए जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।